किशनगंज में जैसे जात पात छोड़ के शाहनवाज हुसैन को बनाया था सांसद, एक बार उसमें गति आ गई थी विकास में। बुराई कैसे, झूठ बोलने की भाजपा वाले का आदत ही नहीं है, वो खास करके हम में तो और भी नहीं है। हमारे एनडीए के किसान का नहीं हुआ, महागठबंधन में जो वोट दिया था किसान, उन्हीं का विकास कर देते। मोहम्मद आफाक साहब नहीं करवा पा रहे हैं। अब तो खुलेआम यहाँ भी आपके माइक और कैमरे के सामने बोल रहे हैं और सामने भी आएंगे। जब जात पात विद्यालय में नहीं है, जात पात हेल्थ वेलनेस सेंटर में नहीं है, ब्लॉक में नहीं है, थाना में नहीं है, अस्पताल में जहाँ ब्लड लेते हैं देते हैं वहाँ नहीं है, डॉक्टर हम जात पूछ के नहीं जाते हैं, इंजीनियर जात पूछ के पुल नहीं बनवाते हैं, तो वोट जात पूछ के क्यों? तो ऐसा क्या कुछ काम नहीं हुआ है जिसे मुद्दा बना करके, या आपके दिल में कुछ होगा कि हाँ ये मेरा विजन है, मैं इस विजन के तहत मैं कस्बा विधानसभा में काम करना चाहता हूँ? क्यों पंचायत का लोग एक आवेदन दिलक दर का भिखारी बनेंगे? बिल्कुल, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या वो जो वेलनेस सेंटर है या आरटीपीएस काउंटर है ये सब चालू होगा या नहीं? रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो फ्रेम में हैं हमारे खास मेहमान हैं, कस्बा विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं भाजपा से राजेश कुमार जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रामीण क्षेत्र में आप दौड़ के आके हमसे कुछ पूछताछ जानकारी ले रहे हैं। मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे जानकारी ये मिली कि 2015 में भी आपने कोशिश की थी कि आप चुनाव लड़ें, 2020 में भी आपने कोशिश की थी कि आप चुनाव लड़ें, उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन नहीं। फिर 2025 में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस बार का क्या है? क्या पिछली दोनों बार जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया, यूँ कहा कि टिकट नहीं दिया गया, क्या इस बार मिल सकता है टिकट भाजपा की तरफ से? हमें तो पूरी उम्मीद है। हमको तो ये लग रहा है कि अगर शायद 20 में भी पार्टी लड़ जाती हमारी बीजेपी जी, तो उस बार भी दे सकती थी, क्योंकि हमको दल बदल करके विधायक बनने का शौक नहीं है। हम समाज सेवा करना चाहते हैं, रियल में सेवा करना चाहते हैं। मेरा जो दिल से आवाज़ आ रही वही मेरा जुबान पे है, वह सेवा हम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उसके नेतृत्व में करने के लिए हमें एनडीए से और भाजपा का सिंबल से ही हम चुनाव जीतना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए आप 2014 से बात करें तो लगातार भाजपा में बने हुए हैं। हम 98 से हैं। अच्छा। लेकिन तभी क्या था, कभी पढ़ाई था, अच्छा। सर्विस भी लेने का इच्छा था, तो थोड़ा काम किए, थोड़ा पढ़ाई किए, रुक गए। करते फिर जब पार्टी में सक्रिय हुए तो 13 में मूड बना कि हमको चुनाव भी लड़ना चाहिए। तो 14 से बात रखे कि हमको 15 में चुनाव लड़ा देंगे। लेकिन पार्टी को जहाँ तक जो समझ में आई नहीं आई, हमको टिकट नहीं मिला, हम पार्टी में बड़ा काम करते रहिए, मिलेगा आगे करते रहे। लेकिन 20 में जब प्रयास किए तो यहाँ से हम पार्टी को दे दिया गया एनडीए गठबंधन के तहत। लोजपा के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े थे। लोजपा तो पूरे बिहार में लड़ गई थी। अच्छा। तो हाँ। वो भी यहाँ बिहार में एक उम्मीदवार दे दिए। हाँ। तो वो ज़्यादा सक्रिय हो गए। हाँ। हम बाद में पिछड़ गए। हाँ। और बन तो गए विधायक कोई और, कांग्रेस के हमारे आफाक आलम जी हैं विधायक जी। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, 15 सालों से लगातार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है, तो ऐसा क्या कुछ काम नहीं हुआ है जिसे मुद्दा बना करके, या आपके दिल में कुछ होगा कि हाँ ये मेरा विजन है, मैं इस विजन के तहत मैं कस्बा विधानसभा में काम करना चाहता हूँ, इसीलिए चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ? कोई भी विधायक 243 में से कोई ऐसा निकम्मा नहीं होगा जो काम नहीं करता होगा। काम सभी करते हैं। ठीक। उनके काम करने का तरीका, किस क्षेत्र में कहीं ज़्यादा कर देना, जहाँ ज़्यादा जरूरी है वहाँ कम कर देना, जी। कहीं मिलने जाना और किसी का उपेक्षित कर देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से होना चाहिए। वो चीज़ हम में वो विजन है जो कि हमको अभी वर्तमान विधायक जी ने इस चीज़ की करनी है। हम क्यों कहीं काम ही नहीं करते हैं? अगर काम नहीं करते तो ये रोड पे अभी चल के यहाँ तक नहीं आते। कुछ ना कुछ तो काम आप किया। पहले ऐसे नेता हैं जो अपने जो विपक्षी नेता हैं उनकी आप बुराई नहीं कर रहे हैं। बुराई कैसे, झूठ बोलने की भाजपा वाले का आदत ही नहीं है, वो खास करके हम में तो और भी नहीं है। वो काम किए हैं लेकिन बहुत जितनी उम्मीद नहीं, मतलब उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं की, ये कहने का मतलब है आपका। उम्मीद पर
पूरे खड़े नहीं उतरे हैं। हाँ हाँ अच्छा, अब रही कि उनके साथ क्या परेशानी है वो जाने, लेकिन जनता तो सीधी बात है कि आप अगर मीडिया वाले हैं, हम आशा करेंगे कि गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला चप्पे चप्पे जाकर आप बात रिपोर्ट लीजिए, आपका गाड़ी में हवा है कि नहीं, तेल है, हमको उससे मतलब नहीं है, आपका कैमरा कैसा। उसी तरह से कि एक समाज सेवी प्रतिनिधि से जनता या कोई भी व्यक्ति, मीडिया वाले हो, कोई भी सरकारी कर्मी हो, वो चाहेगा कि समाज का विकास करे और समान रूप से करे। बिल्कुल। मोदी जी जो चाहते हैं, नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं, उस रूप में करें। वो चीज़ यहाँ भाई साहब नहीं हो पाया है, जिसके चलते हम चाहते हैं हम बने, एक बार मौका दे, उस विधायक जी को भी हम सिखा देंगे कि काम ऐसे किया जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ऐसा क्या हो रहा है? देख, अगर आप चुनाव हार जीत की बात करें, 2010 से जो है आफाक आलम साहब विधायक बन रहे हैं। 2010 में जो वो चुनाव जीते तो महज 4000 समथिंग वोटों से वो चुनाव जीते। 2015 की बात करें तो बहुत ही कम, यानी 1700 समथिंग वोटों से वो चुनाव जीत गए। लेकिन यही मार्जिन 2020 की अगर बात करेंगे, ये मार्जिन बढ़ करके 17000 पहुंच जाता है। तो ऐसा 2020 में क्या हुआ? क्या भाजपा पूरी तरह से पिछड़ गई, या आपके जो एनडीए के गठबंधन के जो लोग थे, क्या वो हम वाले हो, क्या वो इस तरीके से काम नहीं कर पाई? क्या वजह है? आपके न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। और आपको विशेष करके ट्रू रिपोर्टर्स वाले आप लोग हैं जी। आप जैसे रिपोर्टर्स जी। जानकारी प्राप्त करके प्रश्न पूछते हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जी कि इस बार क्या हुआ जी। जो कि 17000 का मार्जिन, जी 17000 का मार्जिन हो गया। एक अंग्रेज थे जो कि यहाँ शासन किए, और शासन करने का उसका एक ही तरीका था, फूट डालो और शासन करो। हमारे कांग्रेस के जो विधायक जी हैं, उनके भी कुछ लोग शुभचिंतक हैं, तो उसी में से कुछ लोग दिमाग लगा दिए कि चलो भाई एनडीए में भाजपा को मिलता तो हमको थोड़ा सा टक्कर होता, ठीक। यहाँ तो मिल गया हम पार्टी को। जी। हम में तत्काल तभी कोई दम नहीं था, जो तभी की स्थिति वस्तु थी, छाप भी कढ़ाई नया था, कैंडिडेट भी चेहरा नया था। इसी का फायदा उठा के कोई विपक्षी पार्टी उसका दिया, आप पूर्व विधायक हैं, आप लड़ जाइए, एक पार्टी छाप देने के लिए पूरे 243 सीट पर तैयार है। तो जाके बंगला छाप से हमारे पूर्व विधायक जी लड़ गए। तो वोट जो एनडीए का वोट था वो प्रदीप कुमार दास जी को पहुंच गया। हाँ, एनडीए का वोट बट गया, वो प्रदीप कुमार दास जी में भी गया और 23,000 वोट कढ़ाई में भी चले गए। जी। अगर 23,000 और वो 60,000 को जोड़ दीजिएगा, दोनों में कुछ 100 भी है, वो जोड़ दीजिएगा 84,000 के करीब हो जाता है। और यहाँ जीत हो रही है 80,000 में। तो 4,000 से तो लीडिंग था, जो 4,000 का रिजल्ट हर बार आता था गिरा था। तो ये कहिए कि उसका अपने किस्मत में था ऐसा वो नमाज पढ़े होंगे, दुआ लिए होंगे, शायद उसको ऐसा माहौल बना दिया और वो आराम से विधायक ही नहीं मंत्री भी बने। और जब मंत्री बने तो हमको बड़ा खुशी हुई थी, कस्बा को मंत्री मिलता नहीं है, इस बार मिला सरकार में, जिस बिहार सरकार में मिला ना, यहाँ का विकास होगा। लेकिन भाई साहब सच पूछिए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान होंगे, मत्स्य जीवी पशुपालन विभाग मिला था जी। और किसी किसान के यहाँ नहीं पूछते हैं कि कोई लाभ मिला, बोलता है नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मंत्री जी कहीं रह गए, इलाज करा रहे थे, क्या उसका सब सिस्टमेस हो गया था? तो यहाँ का किसान का विकास नहीं हुआ। ठीक है, हमारे एनडीए के किसान का नहीं हुआ, महागठबंधन में जो वोट दिया था किसान, उन्हीं का विकास कर देते, नहीं किया। यही सब बात से दुख है, काम तो किए लेकिन अपेक्षा अनुकूल नहीं किए। तो अच्छा, ज़्यादा आपका हम समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात, अभी आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कुछ तो विज़न होगा कि एजुकेशन है या ऐसा कुछ है। मैं अभी आपके ही कस्बा विधानसभा से होते हुए जा रहा था, तो एक घोड़दौड़ पंचायत भवन है, वहाँ आरटीपीएस सेंटर भी बना हुआ है, बगल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ, लंबे समय से मैं उसको देख रहा हूँ, वो बंद पड़ा हुआ है। उस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो बंद क्यों है? आखिर इसके पीछे कोई दिमाग क्यों नहीं लगा रहा? जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो भाई इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? ये आपसे मैं जानना चाहूँ, आप तो एनडीए में है। सरकार की नीति के अनुसार से वह हेल्थ वेलनेस सेंटर खुल गया, पंचायती राज का कार्यालय खुल गया, स्कूल भी खुल गई है, जो नई नई स्कूल बनी है उत्क्रमित भी हुआ, गांव में जो है हेल्थ सेंटर टोला टोला में बन गया। लेकिन हर चीज़ सरकार स्वयं संचालित नहीं कर सके, इसके लिए प्रतिनिधि का चयन होता है।
उसी का नाम दिया गया है कि ये विधानसभा क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जिसका पद का नाम होगा विधायक या विधानसभा सदस्य। तो उस विधानसभा सदस्य का कर्तव्य बनता है कि आप अपने लोगों से या स्वयं निगरानी करें, वहाँ के पदाधिकारियों पर सख्ती बरतें कि क्यों नहीं वेलनेस सेंटर में क्यों नहीं आएगा कर्मी, क्यों नहीं पंचायती राज में आके कर्मी आके बैठेंगे, क्यों पंचायत का लोग एक आवेदन देने के लिए दर दर का भिखारी बनेंगे, बिल्कुल, क्यों जाके ब्लॉक में जाके वीडियो का धुतकार सुनेंगे। जब एक पंचायत में पंचायत सचिव बैठने लगेंगे, जब काम पंचायत में होने लगेगा तो वीडियो सी का कोई ज़रूरी नहीं है, वो जाएंगे सचिव करवाएंगे। लेकिन ये एक विधानसभा सदस्य का, एक विधायक का एक काम बनता है, लेकिन वो हमारे श्रीमान हमारे मोहम्मद आफाक साहब नहीं करवा पा रहे हैं। अब तो खुलेआम यहाँ भी आपके माइक और कैमरे के सामने बोल रहे हैं और सामने भी आएंगे, जबकि हम उनका सम्मान करते हैं। कुछ चीज़ों का सम्मान करते, जो उसमें है खूबी उस चीज़ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं हम बेबाक उसके मुँह पे जुबान पे बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या वो जो वेलनेस सेंटर है या आरटीपीएस काउंटर है ये सब चालू होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा हाँ। तो हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा। तब हम कहेंगे इतना दिन से जो टिकट खोज रहे थे अब बन ही गए तो हमने क्या परिवर्तन किया। आप एक तरह जज्बा वाला है, आप बहुत जज्बा वाला है, हम में भी वही जज्बा है। हमको कुछ कर दिखाना है, हमको नाम कमाना है। पैसे कमाने का बहुत रास्ता ईमानदारी से भी है, जान भी रहे हैं, कर भी रहे थे और ऊपर वाला दिया भी। हमको नाम कमाना है। कोई युवक आया, एनडीए से विधायक बनाया गया उनको, तो समाज में के बीच रह के दुख सुख का निवारण वो करते हैं। जो नहीं कोई कर पाए थे, जो काम छूट रहा था उस पर भी उनका ध्यान जाता है। पहले तो ध्यान देना चाहिए। आपका ध्यान वेलनेस सेंटर पर गया, उनको पूछ लीजिएगा, बोलेगा खुला हुआ है, उस समय तो उसका ध्यान नहीं गया। तो पहले ध्यान जाएगा फिर उस पर हम काम करेंगे। लास्ट मैसेज क्या होगा आप जनता के लिए? क्या ऐसा कुछ होता है क्योंकि भाजपा को लेकर के लोगों का एक, अभी कस्बा विधानसभा की बात करें, ये अच्छी खासी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि अगर भाजपा वाले जीत जाए तो जैसे कि आरोप लगाते रहते हैं, ये आरोप लगता है कि भाजपा जो है दोहरा रवैया इख्तियार करती है, तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसा कुछ होगा या आपका क्या रवैया होगा? आप थोड़ा सा जनता को बता दें। मेरा पहला रवैया यही रहेगा, काम तो जितना काम सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है किसी विधायक को काम करने के लिए उतना ही दिया जाएगा, सरकार कोई भी हो। हाँ, जब कोई सरकार का विजन थोड़ा अच्छा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए वहाँ से आदेश आता है। हमारे काम में वही मूल मंत्र रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें जुड़ा हुआ रहेगा कि ईमानदारी के साथ। चुनाव जो होता है या वोट जो होता है वो हिंदुस्तान बिहार की खास करके बात होती है कि जात पात का बहुत मामला होता है। आप क्या चाहते हैं कि जात पात पर हो या विकास पर हो? ऐसा क्या? जात पात पे क्यों हो? जब जात पात विद्यालय में नहीं है, जात पात हेल्थ वेलनेस सेंटर में नहीं है, ब्लॉक में नहीं है, थाना में नहीं है, अस्पताल में जहाँ ब्लड लेते हैं देते हैं वहाँ नहीं है, डॉक्टर हम जात पूछ के नहीं जाते हैं, इंजीनियर जात पूछ के पुल नहीं बनवाते हैं, तो वोट जात पूछ के क्यों? जहाँ जहाँ जात पूछ के वोट डालता है, डाल रहा है, हम नहीं कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे झूठ हम नहीं बोलते हैं। कुछ जगह अभी भी भारत देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ वो अप करके डाल रहा है वहाँ विकास की गति कम है। आप स्वयं जांचिएगा, हम तो बोल रहे हैं। हमारा बगल में अररिया में पहले की तुलना में किशनगंज में जैसे जात पात छोड़ के शाहनवाज हुसैन को बनाया था सांसद, एक बार उसमें गति आ गई थी विकास में। सैयद शाहनवाज हुसैन के समय बिना जात पात किए जहाँ भी मत डलेगा वहाँ विकास की गति जितनी रफ्तार से अन्य जगह चलती है उससे दुगुना तिगुना गति से। इसीलिए जात पात पे नहीं, कर्म पे, वह व्यक्ति कैसा है, उसका आचार विचार कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसमें कर्मठता कैसा है, वो मेहनत कितना कर सकता है, ये सब उसको देखिए, परखिए, अतम निर्णय लीजिए सोच समझ के। इस शरीर के ऊपर में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क है, माथा है, हेड है, इसको अंग्रेजी में हेड कहते हैं। इस हेड मास्टर का आप बात सुनिए, नो कि कुछ लिए और दिए और वोट डाल दिए, नो पर एक बोतल पानी दिया हम पी लिया, वो यही पानी दिया था, नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसकी बात सुनिए, कुछ दिन इसको चलने दीजिए, इसको बंद मत कीजिए पानी पी, इसको चलने दीजिए और वोट डालिए। कस्बा अगर चकचक नहीं हो गया, कस्बा बिहार में नहीं बोला कि कस्बा विधानसभा भी गए थे, मज़ा आया,
तो फिर हमको बोले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भाजपा के संभावित प्रत्याशी राजेश कुमार जी, जो भाजपा से कसबा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2015 से लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इस बार भाजपा की नजर करम इन पर होती है या नहीं होती है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।